पहले देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम जो है ना, हर एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल उसके इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेकंड, पहले सेकंड की बात करूँ तो पहले सेकंड में पार्टिकल जो है वो 1 मीटर चलता है। अगर दूसरे सेकंड की बात करें, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चलेगा, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चलेगा, चौथे सेकंड में 4 मीटर चलेगा और पाँचवें सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है और t इज इक्वल टू 0 पे वो चलना स्टार्ट करता है। मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बीच में वो 1 मीटर चलेगा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड से t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में 2 मीटर चलेगा। t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड, थर्ड सेकंड में 3 मीटर चलेगा। इसी तरीके से वो हर एक सेकंड में जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो टाइम जो भी लगा, मतलब जैसे थर्ड सेकंड 3 मीटर टाइम लग रहा है, 10th सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है उसको e मान लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 मीटर। तो क्या कहें, तो हम कह सकते हैं कि एस एन एथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन एथ होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1, क्योंकि nth सेकंड, किसी भी nth सेकंड में कितना चलेगा वो तो यही फॉर्मूला बताएगा। अगर मान लो फर्स्ट सेकंड की बात करें तो फर्स्ट सेकंड में कितना चला, 1 मीटर, है ना। तो 1 लिख देता हूँ, 1 ही लिख देता हूँ। 1 विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन भी पता नहीं था, 2 इंटू एन की वैल्यू वो होती है जिस सेकंड में आप बात करें। तो फर्स्ट सेकंड में बात करें तो एन की वैल्यू 1 है, -1। तो 1 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, 1 प्लस u बाई टू। ठीक है, ये आ गया। अब u और a, हमें तो क्या पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u पता करना है। यहाँ तो a और अननोन है, a की वैल्यू थोड़ी दे रखी है। तो हम किसी और एक सेकंड के लिए बात करते हैं, किसी भी एक सेकंड के लिए और बात करते हैं, फिर वहाँ से u और a में एक और इक्वेशन आएगी। फिर हम दोनों इक्वेशन से a पता करना होगा, a पता कर लेंगे, u पता करना होगा, u पता कर लेंगे। क्योंकि अभी 2 अननोन है तो एक इक्वेशन तो और बनानी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि फिफ्थ सेकंड की बात करता हूँ। तो फिफ्थ सेकंड में कितना चलेगा बताओ, 5 मीटर। तो 5 विल बी इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n, n कितना है, फिफ्थ, -1, n की वैल्यू 5 है। तो 5 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 - 1 कितना आ जाएगा, 9। अब आप ये करो कि a की वैल्यू, क्योंकि u तो हमें चाहिए, तो a की वैल्यू, a बाई टू की वैल्यू निकालो, a बाई टू की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो a बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, a बाई टू हो जाएगा, a बाई टू आ जाएगा u 1 माइनस u। a बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 माइनस यू, और वो यहाँ पुट कर दें। तो 5 इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू की वैल्यू है 1 माइनस यू इंटू 9। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू u प्लस 9 माइनस 9u। 9 को इधर लेके आते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा, 5 तो पहले से है, 9 और आएगा, -4 विल बी इक्वल टू माइनस u प्लस का और 9u माइनस का, तो माइनस का 8u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/8, मतलब 1/2। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब वो मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, बट 1/2 यूनिट उसका आंसर होगा। अब यूनिट जो भी होगी वो लगा लेंगे सवाल के हिसाब से। तो 1/2 आंसर हो गया इनिशियल वेलोसिटी।